तुम वहां गए थे, क्या हुआ वहां पर? मैं उस घर को छोड़ के आ गया तो ईशान को लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से उसे छोड़ रहा हूँ। और दादा ने तो हद ही कर दी। उन्होंने ये कह दिया कि अब उस घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद है। राव साहब ऐसे कैसे कह सकते? उस घर पर तुम्हारा भी हक है शंतनु। रियली ईशा, क्या मेरा इस दुनिया में किसी भी चीज या किसी भी इंसान पे कोई भी हक है? दूसरों की बात छोड़ दो, क्या मुझे अपनों पर हक है? क्या कोई मुझे इंसान समझता भी है या सिर्फ एक चाबी से चलाने वाला खिलौना? ना खुद से कोई फैसला लेने का हक है, ना कुछ कहने का। कोई मुझे समझता क्यों नहीं है? तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ना उन्हें कुछ हक से कह पाता हूं, ना तुम्हें। वो मुझे समझना नहीं चाहते हैं और तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते। कभी वो ताने सुनाते हैं, कभी तुम्ही ने मुझसे कहा था कि सबको खुश करने के चक्कर में मैं किसी को खुश नहीं कर पा रहा हूं। आज जब खुद से पहली बार एक सही फैसला लिया है मैंने, तो उस बात को तुम क्यों नहीं समझना चाहती हो? क्या मांग रहा हूं मैं तुमसे? सिर्फ इतना कह रहा हूं, प्लीज जब तक तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, यहां से मत जाओ। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूं। तुम ये बात किसी को समझ में क्यों नहीं आ रही है? सिर्फ इतनी सी बात है। हरिणी ताई, ताई, कहीं जीजू ने वापस ताई? ताई, ताई, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या? आप बैठो, यहाँ पर आओ, बैठो। जीजू ने रात को फिर से, आप ठीक तो हो ना? मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ, आप अब हंस क्यों रहे हो? अरे क्या हुआ? बोलो ना। मतलब आप, मैं मासी बनने वाली हूँ, आप आई बनने वाले हो? क्या बात कर रहे हो? कांग्रेचुलेशन! सॉरी सॉरी सॉरी, अब ये सब नहीं चलेगा ना? आप नहीं नाच सकते हो लेकिन मैं तो नाच सकती हूँ। मैं मासी बनने वाली हूँ, मासी बनूंगी। ये ज़बान लड़ाएगी? ज़बान लड़ाएगी? लेकिन ताई, जीजू, सभी तुझे पता है सभी, मैं ना बहुत खुश हूँ। आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया। खुश रहने की वजह मिली है, जीने की उम्मीद मिली है। पता है सभी, सब कहते हैं कि बच्चा हो जाता है ना, तो पति पत्नी के रिश्ते में भी जो दरार है वो कम हो जाती। आज पहली बार मुझे मेरे और किरण के रिश्ते में उम्मीद नजर आ रही है। अब ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी में सब कुछ एकदम अच्छा होने वाला है। मुझे भी यही उम्मीद है कि ये बच्चा आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लेकर आएगा और सब ठीक हो जाएगा। ईशान सर, सर वो मैं लेक्चर अटेंड नहीं कर पाई थी ना, उस बारे में बात करनी। मुझे तुम जैसी लड़की से कोई बात नहीं करनी। मतलब? मुझ जैसी लड़की का क्या मतलब होता है? तुम ये नाटक करते करते थकती नहीं हो? कैसा नाटक सर? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वाह, हर वक्त दूसरों को मोरल्स, वैल्यूज और इंसाफ का लेक्चर देती रहती हो, लेकिन जब बात खुद पर आई तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया तुम्हें। तुमने यही कहा था ना कि तुम्हारी ईशा मैम पर हमने हमला करवाया, और यही मानकर तुमने हमारे घर में आके इतना तमाशा किया, और जिसने एक्चुअल में गुनाह किया तुमने उसे इतनी आसानी से माफ कर दिया। मतलब जब बात खुद के भाई पर आई तो सारे वैल्यूज भाड़ में गए। माफ कर दिया? हाँ, तुम्हारे कहने पर तुम्हारी ईशा मैम ने वो पुलिस कंप्लेंट वापस ली
तुम्हारे भाई को भी छुड़वा दिया और तुम्हारे गांव वालों को भी। आज तो तुम बहुत खुश होगी ना सभी? अरे खुश कैसे नहीं होगी तुम? अपने भाई को छुड़वा के तुमने इतना महान काम जो किया है। मिस सभी चौहान, जो लोग दूसरों की खामियों पर, दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाते हैं ना, अक्सर वो ये भूल जाते हैं कि उनकी बाकी की उंगलियां किस तरफ इशारा करती हैं। नहीं सर, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आप ये क्या कह रहे हैं। Come on, ये सब तुम्हारे कहने पर हुआ है। और वैसे भी तुम्हारी ईशा मैम तुम्हें कुछ बिना बताए कुछ करती हैं क्या? इस जुर्म में मुझे कितना सहना पड़ा है, मेरे परिवार को कितना सहना पड़ा, हम पर इल्जाम लगाए गए, इंसाफ मिला हमें? नहीं ना? तो इस बात से ये बात साफ है कि तुम और तुम्हारी ईशा मैम एक नंबर के ड्रामेबाज और झूठे हो, सिर्फ दिखावा करते हो तुम लोग। लेकिन सर, मुझे तुमसे ना कुछ भी नहीं सुनना है सर, लेकिन एक चीज तुमसे मैं जरूर सीखा हूं कि मैं जिंदगी में तुम पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। मंदार के साथ मिलके आपने ईशा मैम की जान लेने की कोशिश की है। कौन है आप? मेरे वीनू दादा नहीं हो सकते आप। जहान, क्या हाल है? जहान, जहान, हाँ क्या हाल है? सब ठीक है ना? हाँ दादा। ये क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे? Here you go. And this one is for you. Oh my God, ईशान दादा, आप सबको कॉफी क्यों बांट रहे हैं? रोज ज्ञान बांटता हूँ ना, तो आज सोचा कॉफी बांट लूं। पर आज जरूर कोई स्पेशल ओकेजन है, तभी तो आपके हाथों की बनी हुई स्पेशल कॉफी सबको पीने को मिल रहा है। तू कॉफी पिएगी? Of course. ये ले, स्पेशल कॉफी। Thank you दादा। ए, दादा, Sorry, ईशान सर, thank you. सर, यस, कौन सी कॉफी चाहिए? तुम? मुझे आपसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अगर इल्जाम लगाया तो सफाई भी सुननी होगी। मैं अभी आया। जब खाना बनाने का मन ना हो ना तो मत बनाया कर। ये क्या बकवास सब्जी बना के दी थी आज? मूड ऑफ कर दिया। दिन भर घर में महारानी ऐसे बैठी रहती है, एक दो काम तो ढंग के कर लिया कर। और क्या है, सुबह से फोन पे फोन करे जा रही है मेरे को। मैं ऑफिस में काम करने के लिए जाता हूं, टाइम पास करने के लिए नहीं। पता नहीं कब अकल आएगी तेरे को। दांत क्या दिखा रही है? तेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं। वो मुस्कुराने की बहुत बड़ी वजह है किरण आज मेरे पास, और इसीलिए मैं आपको कॉल पे कॉल कर रही थी बताने के लिए। ठीक, बात बताना, पहले एक गिलास पानी लेके आ जा। अरे लवकर दे। पहले आप मुंह मीठा कीजिए। वेड़ी जालिस का है। पानी मांग रहा हूँ, गुलाब जामुन दे रही है। किरण, हम ना 2 से 3 होने वाले हैं। 2 से? आपके तेरे वो भाई वीनू भी इस घर में आके रहेगा? अरे पहले सभी को रखा इधर पे, पूरा खानदान इधर नहीं रखने वाला मैं। पागल हो गई है क्या तू? वीनू नहीं है ताई किरण, आप और मैं 2 से 3 होने वाले हैं। तू बोलना क्या चाह रही है? मतलब आप बाबा बनने वाले हो, मैं आई बनने वाली हूँ। क्या तू सच बोल रही है? हे हर नहीं, तू खड़ी करके तू बैठ। अरे मैं भी क्या पागल हूँ, तेरे से काम करवाता जा रहा हूँ। तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? तू आई बनने वाली, मैं बाबा बनने वाला हूँ। रजनी, तूने मेरे को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी आज।
मैं बाबा बनने वाला हूँ। तू ख्याल रख अपना, ठीक है? तेरे कुछ चाहिए? पानी कुछ लेके आऊं खाने को? हाँ आप जाकर तैयार हो जाइए, वो पिंकी की शादी में जाना है ना। हाँ, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। हरनी, तेरे कुछ पीने को चाहिए, कुछ खाने को लेके आऊं क्या? मैं अभी आया। वैसे भी वो सभी को आने में थोड़ा टाइम है, तो मैं उसे फोन करके बोल देती हूँ कि हम लोग थोड़ा आगे निकल रहे हैं। हरनी, हाँ? तू एक काम कर, तू जा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। क्यों? अरे वो क्या है ना कि सुबह से पेट में गुड़गुड़ हो रही है, बहुत थक गया, अभी थोड़ा आराम करूंगा ना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, तू जा। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ, फिर हम सब साथ ही चलेंगे। ए हरनी, वो तेरी सहेली की शादी है, तू जा उसके पास। और तू तो मेरे को जानती है कि शादी ब्याह में बोर हो जाता हूँ मैं, फिर किट करूंगा, तू बोलेगी क्या कर रहे हो। तू जा, मजे कर। ठीक है, आप कह रहे हो तो। जा तू, चल आराम से जाना, ठीक है? हाँ। कोई दिक्कत हो तो मेरे को फोन कर देना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। आ जाना। बाय। बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? क्या सफाई देनी है? क्या सोच कर आई तुम? कुछ सोच कर नहीं आई हूँ सर, आपको सच बताने आई हूँ। और सच ये है कि मैं नहीं जानती थी कि ईशा मैम ने अपनी कंप्लेंट वापस ली है। ये बात तो मुझे आपसे पता चली है, इसलिए मैं मैम के पास गई थी उनसे बात करने के लिए। अच्छा, तो फिर उन्होंने तुम्हें क्या रीजन दिया? मतलब कैसे कवर अप करने बोला ये सब? जो सच के साथ होते हैं ना सर, उन्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती। ईशा मैम उन लोगों में से नहीं है जो अपने मन में बैर पाले। अगर वो भी बदले की भावना रखेगी तो उनमें और हमलावरों में क्या फर्क रह जाएगा? अपनों से दूर जाने का दर्द वो बहुत अच्छे से समझती है, और वो ये नहीं चाहती कि ये दर्द मेरे हिस्से भी आए सर। और मैं तुम्हारी जो दर्द भरी कहानी है ना, सुन सुन के पक चुका हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इनमें, ठीक है? सुनना पड़ेगा सर, क्योंकि आपने जो मैम पर इल्जाम लगाया है वो झूठा है और बेबुनियाद है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे सब जो बातें बता रही हो, ये सब सुन के मेरी उनके बारे में राय बदल जाएगी? नहीं बदलेगी सर, जानती हूँ। आपके मन में उनके लिए इतनी नफरत है कि मैं कुछ भी बोलूँ आप भरोसा नहीं करेंगे। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि एक ही इंसान के दो अलग अलग रूप कैसे हो सकते हैं। आपका एक रूप एकदम खुले दिमाग वाला, एक अंडरस्टैंडिंग टीचर का। अपने स्टूडेंट्स के बीच आप इतने फेमस है सर, हर कोई आपसे प्यार से बात करता है, आप हर किसी से प्यार से बात करते हैं। पर बात जब मेरे और ईशा मैम पर आए तो आप कुछ भी सुनने समझने को तैयार ही नहीं होते, एकदम पत्थर दिल बन जाते हैं। और ये बात आपको भी समझनी आएगी सर, क्योंकि गुस्सा और नफरत का चश्मा जो पहन रखा है आपने, पता नहीं ये चश्मा कब और कैसे उतरेगा, या उतरेगा भी या नहीं। अरे ये क्या बात हुई? जीजा स्वागत के लिए दरवाजे पे खड़ा है, साली इग्नोर कर रही है। ये सभी मेरे को बधाई नहीं देगी क्या? बाबा बनने वाला हूं मैं, और तुम मौसी। अच्छा, ताई ने आपको बता दिया? आज सुबह ही पता चला मुझे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतनी बड़ी गुड न्यूज का इतना सूखा सूखा कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे गले तो मिल। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? साली है तो मेरी, साली आदि घर वाली। अरे वो कहावत ऐसे मौके के लिए तो बनी है। छोड़ो। अरे जब इतनी खूबसूरत साली हो तो जीजा खुद को कैसे रोके? क्या गोरे गोरे गाल है, सिल्की सिल्की बाल है, क्या कमाल लगती है तू। ये क्या बदतमीजी है? तुम एक कमरे में बंद हो। छोड़ो मुझे। ये बदतमीजी नहीं है रे, इसे तो हुस्न की तारीफ करना कहते हैं। छोड़ो मुझे, जाने दो। अरे देख शाम कितनी हसीन है। देख घर पे कोई नहीं है। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे इसे कैसे छोड़ दूं? बहुत नसीब से ऐसा मौका मिलता है, ऐसे थोड़ी जीने दूंगा मैं। बात सुन मेरी, मैं हमेशा से ना सिर्फ तुझे चाहता था।
शादी तेरी बहन से हो गई, लेकिन तो क्या हुआ, तुझे प्यार तो कर सकता हूँ ना। ये गलत कर रहे हैं आप। अब आप शादीशुदा है, इतनी प्यारी बीवी है आपकी, वो माँ बनने वाली है, ये सब बर्बाद मत करो। तेरे लिए तो मैं बर्बाद होने के लिए भी तैयार हूँ साली साहिबा, तुझसे इतना प्यार जो करता हूँ सभी। क्या कर रहे हो, मुझे प्लीज जाने दो। सच्चे प्यार को से ठुकराते नहीं है। अरे आई शपथ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। देख तू ना, बस मेरे को खुश रख, मैं तेरी बहन को खुश रखूंगा, समझ रही ना तू। किधर जा रही है? छोड़ो मुझे, प्लीज जाने दो। अरे चल, तेरे को बोला ना, सच्चे प्यार से भागते नहीं है। तेरी तो बस बहुत समझ लिया प्यार से। अगर इस घर में रहना है ना, तो तुझे मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, समझी? इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी आपकी ये घटिया हरकत की। छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। अरे वही तो कब से बोल रहा हूँ, बहुत छोड़ मेरे को, इसके पकड़ ले। अच्छा सभी, ये तूने ठीक नहीं किया, मैं बता रहा हूँ। मान जा, दरवाजा खोल। सभी, मेरे घर में रखी मेरे इसमें तू बचेगी नहीं, मैं बता रहा हूँ। अरे काय को नाटक करी, इस घर में तेरे को रहना नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं, सड़क पे रह लूंगी, लेकिन तुझ जैसे घटिया आदमी के घर पे तो कभी भी नहीं। घटिया कैसे बोल रही है? अभी मेरा खड़िया तूने देखा नहीं है, दिखाता हूँ मैं तेरे को, तेरी बहन को। सभी सभी दरवाजा खोल, सभी दरवाजा खोल, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। और इसने किसी को बता दिया तो इसकी तो सभी सभी मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। अगर तूने अभी के बारे हरनी या किसी को कुछ भी बताया ना, तो इसका हर्जाना तेरी बहन को भुगतना पड़ेगा। ना ही मैं हरनी को स्वीकार करूं, ना ही इसके होने वाले बच्चे को। तेरी बहन दर दर के ठोकरे खाएगी पेट में बच्चा लेके, याद रखना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।